तो इसमें हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन की, एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, है ना। एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जो डेवलपमेंट हुए थे, टोटल 5 क्वेश्चन एजुकेशनल डेवलपमेंट से आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से 1 क्वेश्चन आया था, उसकी बात करेंगे। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे। एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया की बात करेंगे, एंड ब्रिटिश एक्सपांसन इन इंडिया की बात करेंगे। इससे लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आए हैं, और पिछले 2 सालों में 22 और 21 में तो एक क्वेश्चन आया है भाई, बहुत समय तक नहीं याद, लेकिन अचानक क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट इन एजुकेशन से कितने क्वेश्चन आए थे? पिछले 10 सालों में 5 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, विथ रिगार्ड टू और रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच टू दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो वुड्स डिस्पैच जो कि कब देखने को मिला था? 1854 में हुआ था भाई, वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन, है ना। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ट्रू हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन आया था 2018 में वुड डिस्पैच के बारे में। ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है यार। वुड्स डिस्पैच के थ्रू ग्रांट इन एड एजुकेशन, मतलब प्राइवेट एजुकेशन को भी एनकरेज करते थे ये, है ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वॉज रिकमेंडेड, बिल्कुल सही बात है। एंड इसमें स्पेशली फीमेल के ऊपर फोकस किया गया, एजुकेशन एंड फीमेल, एंड ऑल्सो वोकेशनल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई यहाँ पे, है ना। और सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम लाने की बात की। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड। नो, इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो रिकमेंड किया, बट एट हायर स्टडीज, एट नॉट एट ऑल लेवल, एट हायर स्टडीज, है ना। एंड स्कूल लेवल पे हमारे पास वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया, और वर्नाकुलर लैंग्वेज को रिकमेंड किया गया। सो थर्ड इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट पूछा, करेक्ट जाएगा ए 1 and 2 ओनली। ओके, और इसको याद रखना, वुड्स डिस्पैच को क्या बोलते हैं? इट इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन कैसे आया ये हमसे पूछा गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो देखो 2018 में 2 तरह के क्वेश्चन आए थे एक ही टॉपिक से, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, कितना इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, सो चार्टर ऑफ 1813, क्या इसने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज, है ना, इसने जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको परमिट कर दिया कि वो क्या कर सकते हैं, इंग्लिश प्रोपागेट कर सकते हैं और उनके रीजन के बारे में बता सकते हैं। सो दिस इज करेक्ट। जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन 1823। देखो, जो जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे भाई? इसके प्रेसिडेंट थे मैकॉले। और इसको बोलते हैं ना, इंग्लिश को हमारे देश में किसने एजुकेशन को लाया, तो वो मैकॉले ही थे। ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखा कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज को मिलना चाहिए एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस एक्ट का रहा है, जो जनरल कमेटी, मतलब जो जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर। एंड ओरिएंटलिस्ट इंग्लिशिस्ट इन कंट्रोवर्सी। ओरिएंटलिस्ट मतलब ये वर्नाकुलर की बात करते थे, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में हमारे पास स्टडी होनी चाहिए, इसकी बात करते थे। एंड इंग्लिशिस्ट बोलते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी होनी चाहिए। तो दोनों कंट्रोवर्सी जो है वो लेड टू व्हाट? इंग्लिश एजुकेशन। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा डी 1 2 3, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड अगर हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि भाई यहाँ पे ईयरली 1 लाख रुपए, है ना, एजुकेशन के लिए दिया जाता था। ओके, क्वेश्चन 73 है, विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि कॉलोनियल रूल के समय थे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हमको बताना है इंस्टीट्यूशन के फाउंडर्स के साथ मैच करना है उनके नामों से। तो संस्कृत कॉलेज एट बनारस, किसने फॉर्म किया था संस्कृत कॉलेज एट बनारस को? विलियम जॉन्स ने फॉर्म किया था क्या? हाँ, नो। जो संस्कृत कॉलेज एट बनारस था उसको फाउंड करने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? संस्कृत कॉलेज एट बनारस इज फाउंडेड बाय whom? इट इज फाउंडेड बाय जोनाथन डिकेंस।
ठीक है। 1791 में इसको फाउंड किया था भाई बनारस के अंदर। हिंदू लॉ एंड फिलोसफी को प्रमोट करता था, एजुकेशन को। एंड कलकत्ता मदरसा, याद रखना कलकत्ता मदरसा जो था वो पहले आया था, हिंदू कॉलेज से पहले आया था कलकत्ता मदरसा। ये 1781 में आया था, 10 साल पहले आ गया था ये। एंड वॉरेन हेस्टिंग ने इसको एस्टैब्लिश किया था, बिल्कुल सही बात है, कलकत्ता के अंदर। फोर्ट विलियम्स कॉलेज आर्थर वेलेस्ली ने इसको एस्टैब्लिश किया था। नो, इसको आर्थर वेलेस्ली ने यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं किया था, इसको रिचर्ड वेलेस्ली ने एस्टैब्लिश किया था 1800 के अंदर, फॉर ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। ठीक है। 1799 में कॉर्नवालिस थे, उसके बाद कॉर्नवालिस चलने के बाद वेलेस्ली आए, तो 1800s में हमारे पास इसको एस्टैब्लिश किसने किया था, है ना, रिचर्ड वेलेस्ली ने, है ना, फॉर ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 ओनली, आंसर क्या हो जाएगा 73 का बी। 74 है वॉलेस्ली एस्टेब्लिश। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, देखो 2018 में क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन 2020 में आया। इसको आप अलग क्वेश्चन मत मानो भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन ही मानो इसको, बिकॉज इट इज़ रिपीटेड, है ना। 2018 में भी आया था ये। ठीक है। तो देखो फोर्ट विलियम्स कॉलेज को किसने बनाया था, अपने को पता होगा, रिचर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। कब बनाया था, 1800 में बनाया था। कि रिचर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, 1800 से बनाया था। क्यों बनाया गया था भाई, देखो अभी तो बताया, टीचिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स के लिए बनाया गया था। ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंडन टू डू सो। नो, ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन द ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। गलत बात है भाई, ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कार्वे एंड हिज एसोसिएट विद एम्प्लॉयमेंट। नो, ये वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, मतलब सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करना चाहते थे ये, इसलिए फोर्ट विलियम्स कॉलेज को कलकत्ता में बनाया था। फोर्ट विलियम्स कॉलेज कहाँ पे है भाई, फोर्ट विलियम्स कॉलेज कहाँ पे है, कलकत्ता के अंदर। Who among the following was associated with who among the following was associated as secretary of Hindu female school which later came to be known as Bethune female school। ठीक है। 2021 में क्वेश्चन आया था, बेथ्यून फीमेल स्कूल पहले हिंदू फीमेल स्कूल नाम से था, है ना, उसके सेक्रेटरी कौन थे भाई, है ना, एनी बेसेंट थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, है ना, सरोजनी नायडू थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते थे बहुत ज़्यादा, है ना। इन्होंने, ही वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द बेथ्यून कॉलेज। ठीक है। 1849 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो बेथ्यून कॉलेज था उसका इनको क्या सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, है ना। बाद में इसको जो हिंदू फीमेल कॉलेज था उसको बेथ्यून फीमेल कॉलेज कर दिया गया। एंड एनी बेसेंट के ऊपर तो एक हमारे पास परमानेंट पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं भाई, तो एनी बेसेंट को बिल्कुल नहीं ध्यान से हटाना है। ये तो हिंदू फीमेल कॉलेज के जो सेक्रेटरी थे, देखो ये भी पूछा जाता है कि हिंदू फीमेल कॉलेज कब बनाया गया था, सेक्रेटरी इनको कब बनाया गया था, 1849 में बनाया गया था, है ना। उसको 1856 में उसका नाम चेंज कर दिया गया, वो सब ठीक है। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन की बात हो गई। एजुकेशन के बाद हम बात करेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की। लगभग इसमें से एक ही क्वेश्चन आया भाई, क्वेश्चन नंबर 89 है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वेयर। प्रोविंस के जो मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उसको क्या किया जाएगा, आपने देखा था एक क्वेश्चन में, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं भाई। ठीक है। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंस। तो 89 में हमारे पास समझ आना चाहिए कि भाई देखो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। सॉरी देखो ये उसमें था भाई, जो हमारे पास जो क्रिस प्रपोजल था उसमें सब चीज़ की बात की गई थी, बट हमारे पास जो मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, है ना, वो हमारे पास कैसे होंगे भाई, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो प्रोविंशियल, अगर प्रोविंस से हमको लेना है तो प्रोविंस में भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, एंड वहाँ के उनके द्वारा क्या किया जाएगा, इसको इलेक्ट किया जाएगा। सो द मेंबर्स वर इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और किस प्रकार से, इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहली बार किसने पुट फॉरवर्ड किया था, एम.एन. रॉय ने पुट फॉरवर्ड किया था भाई इसको। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अबाउट दी यूरोपियन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, एंड हमारे पास जो
एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए थे भाई 21 और 22 में, तो उसको देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2022 में क्वेश्चन आया था, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज और वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड ग्रांटेड बाय देम बाय गजपति रूलर्स। क्या डच ने जो इनका जो फैक्ट्री बनाया था पहली बार, है ना, वो कहाँ पे बनाया था भाई? ईस्ट कोस्ट में बनाया था क्या? ईस्ट कोस्ट में बनाया था क्या? नो, इन्होंने कहाँ पे बनाया था भाई? ये हमारे पास सबसे पहले तो देखो, ईस्ट कोस्ट मतलब सपोज ये इंडिया हो गया, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। तो डच हमारे पास सबसे पहले कहाँ आए थे? ईस्ट कोस्ट में आए थे। और ये मछलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में, है ना। गजपति रूलर्स का देखो, पहली बार डच कब आए थे यहाँ पे? 1605 में आए थे, है ना। और जो गजपति रूलर्स थे उनका डिक्लाइन हो चुका था भाई, अराउंड 1542 तक उनका डिक्लाइन हो चुका था। तो ये गजपति रूलर्स के समय ये नहीं लैंड किए थे। तो याद रखना डच के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि डच का जो पहला फैक्ट्री था, फर्स्ट फैक्ट्री, वो कहाँ पे बना था भाई? मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। अल्फांसो डी अल्बाकेक्यू, देखो अल्बाकेक्यू नाम बड़ा है, कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक है अल्फांसो डी अल्बाकेक्यू और एक है अल्मीडा, ठीक है, एक है अल्मीडा। अल्बाकेक्यू ने क्या किया? गोवा को कैप्चर किया, ये ज़िंदगी में नहीं भूलना है भाई। एंड अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी है भाई। अल्मीडा क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी है, याद रखना। ब्लू छोटा है, अल्मीडा छोटा है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसका है? अल्मीडा का है ना। ये 1510 में हमारे पास अल्फांसो डी अल्बाकेक्यू ने कैप्चर कर लिया था भाई गोवा को फ्रॉम बीजापुर सल्तनत, ओके। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल सही बात है। मद्रास में इन्होंने विजयनगर एम्पायर से लीज में ली हुई ज़मीन पे यहाँ पे हमारे पास क्या किया था? ज़मीन फैक्ट्री बनाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यायकास। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बोलते हैं न्यायकास। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी 2021 में क्वेश्चन आया था भाई। फर्स्ट क्वार्टर मतलब क्या होता है? 17th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर किसको बोलेंगे? 17th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर 1601 से लेके 1650 तक। इन विच द फॉलोइंग वॉज वेयर द फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए थे, ये हमसे पूछा गया है। बरोच में एस्टेब्लिश किया था क्या? बिल्कुल सही है भाई, जो कि कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, ठीक है, कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, है ना। एंड चिंचाकोल, चिंचाकोल में एस्टेब्लिश किया था क्या? चिंचाकोल में एस्टेब्लिश किया था क्या ना भाई? चिंचाकोल एंड ट्राइकोनोपल्ली, है ना, यहाँ पे बाद में एस्टेब्लिश किया गया था, शुरुआत में नहीं था, 1605 और 1650 में, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएंगे। हमारे पास कैट पूछा गया, कैट 1। ये देखो स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन था भाई, आप स्पेक्ट्रम एक क्वेश्चन के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना मत रह जाना, ना क्वेश्चन छोड़ के भी आगे बढ़ सकता है, कोई क्वेश्चन आपके रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवेंट ऑफ यूरोपियन हो गया। एक है ब्रिटिश एक्सपांसन इन इंडिया से क्वेश्चन आया था 2018 में। ब्रिटिश एक्सपांसन इंडिया के अंदर एक क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस, ठीक है। सब्सिडी अलायंस के बारे में पूछा गया था। सब्सिडी अलायंस जो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था, इनका पूरा नाम रखना भाई, लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है। क्वेश्चन आया था इसलिए याद बोल रहा हूँ। फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो बनाया था 1800 में, उसमें लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली है इनका नाम। एंड जो सब्सिडी अलायंस के लिए नॉट एप्लीकेबल है, ये पूछा गया। टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही बात है। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, ये भी सही बात है भाई। नेपोलियनिक डेंजर से बचाने के लिए हमारे पास एक तरह सब्सिडी अलायंस बनाया गया था। टू सिक्योर फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी इनके पास, तो ये क्या इसके लिए बनाएंगे? ऐसा ना। टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश परमानेंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स, बिल्कुल सही है। हमारे ऊपर कोई नहीं है ऐसा, वो मानने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो ये हमारे पास क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सब कवर होते हैं यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने 11 से लेके 2011 से लेके हमने 2020 तक के 22 तक के क्वेश्चंस देखे जो इम्पोर्टेंट थे,
ठीक है, पूरा कवर किया है, टोटल 89 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो हमेशा इसको बना के जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा बना के जाओ जब एग्जाम में देने जाओ। बिकॉज अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 5 क्वेश्चन अगर मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन हमेशा ऐसे लिखेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे।